हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आपको हिंदी में पाठ पढ़ाने से पहले आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताना चाहती हूँ। आपकी हिंदी में 3 पुस्तकें हैं, क्षितिज, कृतिका और व्याकरण। क्षितिज के 2 भाग हैं, गद्यखंड और पदखंड। आपका पदखंड में पहला पाठ है सूरदास अर्थात सुर के पद। इसके कवि हैं सूरदास जी। पाठ पढ़ने से पहले हम उनके कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हुए। उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में सन 1478 में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही स्थान को उनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करने लगे। सूरदास जी ने अपने काव्य में भाव पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया है। कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है और इस आधार पर मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुई थी। रचनाएं: सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख से अधिक पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या लगभग 28 मानी जाती है, किंतु इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास जी के जीवन परिचय के बाद हम थोड़ा सा पाठ पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत पद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। मथुरा गमन के बाद श्री कृष्ण स्वयं नहीं लौटे, बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास उन्होंने अपना संदेश भेजा। सगुण उपासक गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से प्रभावित होकर प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। वे मन की बात मन में ही रह जाने जैसी स्वीकृति द्वारा प्रेम की गहराई जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा तथा दृढ़ता को दर्शाती है। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को हरि की यानी श्री कृष्ण की राजनीति चाल समझती हैं, उसे बताते हुए कहती हैं कि न्याय के रक्षक श्री कृष्ण ने ऐसा अन्याय न करने की उद्धव से प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को ऐसा हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। वे अत्यंत चतुर तथा बुद्धिमान उद्धव को राजधर्म की बात याद दिलाकर श्री कृष्ण से प्रजा के हितों की रक्षा की मांग करके लोक धर्म निभाती नजर आती हैं। अर्थात वे श्री कृष्ण को कहती हैं कि ये तो राजनीति चाल है, उन्होंने उद्धव को भेज दिया है और वे खुद यहाँ पर नहीं आए हैं। अगले वीडियो में हम सूरदास के पदों का अर्थ पढ़ेंगे।